अगर आप एक यूएस वीज़ा होल्डर हैं तो वो कौन सी टॉप कंट्रीज़ हैं एशियन जो आप विजिट कर सकते हैं इन 2025, इसके बारे में बात करेंगे। इनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स और इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पे भी जाके विद प्रूफ्स हम चेक करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली कंट्री है द फिलीपींस। तो अगर हम यहाँ पे फिलीपींस की बात करें, पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 महीने की होनी चाहिए। वैलिड यूएस वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक, एक्सपायर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। और 6 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपके एट द टाइम ऑफ एंट्री होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो एविडेंस ऑफ एकोमोडेशन इन द फिलीपींस एंड रिटर्न एंड ऑनवर्ड जर्नी टिकट भी यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी कि आगे आप कहाँ जा रहे हैं। फाइनेंशियल मीन्स सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में कुछ लोगों को पूछा जा सकता है। एंड प्लस आपको जो स्टे पीरियड यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 14 डेज़ का। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे, देखते हैं कि वो क्या कहती है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पढ़ें, रेगुलेशंस ग्रांटिंग वीज़ा फ्री एंट्री टू द फिलीपींस टू इंडियन नेशनल्स विद अ वैलिड करंट अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, शेनेगन, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंट परमिट इन कंट्रीज़ का यहाँ पे एप्लीकेबल है। और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे सारी दे रखी हैं। ये वीज़ा एक्सटेंडेबल भी है, तो अगले 7 दिनों के लिए आप किसी भी लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना स्टे पीरियड 7 दिनों का और बढ़ा सकते हैं। टोटल आपको 21 दिन यहाँ पे रहने को मिल सकते हैं। सेकंड कंट्री है साउथ कोरिया। अब यहाँ पे साउथ कोरिया के केस में आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए। वैलिड यूएस वीज़ा होना चाहिए। इंश्योर योर यूएस वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी जितने भी दिनों के लिए आप साउथ कोरिया में रहने लगे, अलॉन्ग विद योर रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट। अब ये रिटर्न को देख के आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये है कि अगर आप साउथ कोरिया के अंदर ट्रांजिट करके 30 दिनों के लिए रहना चाहते हैं, यहाँ पे स्टे पीरियड आपको 30 दिनों का मिलता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो आपको यूएस की टिकट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। साउथ कोरिया की इमिग्रेशन पे आपकी यूएस की टिकट चेक हो सकती है। और अगर आप वापस यूएस से इंडिया आ रहे हैं, बीच में साउथ कोरिया रुकना चाहते हैं, तो आपको उसका भी प्रूफ टिकट का सारा दिखाना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर चीज़ आपको क्लैरिफाई करके दी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्टे पीरियड जैसे मिलता है 30 डेज़ का विदाउट अ वीज़ा। अब हम इनकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। तो ये है ट्रांजिट कैटेगरी का वीज़ा, रिजम्पशन ऑफ टूरिस्ट इन ट्रांजिट B2, और 2023 में स्कीम को शुरू किया गया था और ये एप्लीकेबल है इंडियंस के ऊपर भी। तो अगर आप यहाँ देखें, फॉर नॉन यूएस सिटीजन्स चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडिया एक्सेट्रा, टूरिस्ट इन ट्रांजिट इन टू अनदर कंट्री वाया कोरिया कैन विजिट कोरिया विदाउट अ वीज़ा फॉर अप टू 30 डेज़। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में देनी है, जो मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन की है, वो है ये चार्ट, जो कि आप ज़रूर देखें, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल केसेस कि आपको किन केसेस में जो है ट्रांजिट वीज़ा साउथ कोरिया का इशू किया जाएगा। यहाँ आपको एंट्री डिनाई भी की जा सकती है अगर आप इन कॉम्बिनेशंस की आइटनरी बुक नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है अपनी उन 2 वीडियोज़ के अंदर, तो उसको आप ज़रूर देखें और इस लिंक को भी देख लें। थर्ड कंट्री है सिंगापुर। फिर सिंगापुर के केस में आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। वैलिड यूएस वीज़ा आपके पास होना चाहिए और मल्टी एंट्री होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी जो वीज़ा की कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए, ठीक है। विद अ वैलिड यूएस वीज़ा यू कैन स्टे इन सिंगापुर फॉर अप टू 96 आवर्स। और अगर आपके पास सिंगल जर्नी वीज़ा भी है तो उस केस के अंदर भी VFTF आपको मिल सकता है, लेकिन अपॉन योर रिटर्न लेग ऑफ देयर जर्नी। तो अगर आप वापस आ रहे हैं और सिंगल एंट्री वीज़ा है आपके पास, तो भी आपको VFTF की फैसिलिटी मिल सकती है। वैसे अगर मल्टी एंट्री वीज़ा है तो आपके लिए बेटर है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको यहाँ पे जितने भी दिनों के लिए आप रह रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। विद इन 96 आवर्स की बात हो रही है। रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आपको दिखानी पड़ेगी, और इसके बारे में ये लिखा है, इफ़ यू आर इन ट्रांजिट टू और फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री, इन ट्रांजिट टू और फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री यू मे बी एलिजिबल फॉर 96 आवर्स VFTF। अगर आपके पास वैलिड ऑनवर्ड एयर टिकट है और आप 96 घंटे के अंदर भीतर ही भीतर छोड़ रहे हैं सिंगापुर को, सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे मांगे जा सकते हैं। वैसे सिंगापुर इमिग्रेशन पे ज़्यादा इश्यूज़ या सवाल जवाब नहीं किए जाते। अब हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। अब सिंगापुर के केस में पढ़ें इमिग्रेशन की साइट पे इनकी नेशनल्स ऑफ इंडिया एंड द PRC। सो इफ़ यू आर इन ट्रांजिट टू और फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री वाया सिंगापुर यू मे बी एलिजिबल फॉर 96 आवर्स VFTF। अब इन सभी कंट्रीज़ का आप एक्चुअली नॉट जस्ट यूएस, आप इन सभी कंट्रीज़ का अगर वीज़ा है आपके पास, सिंगल एंट्री है या मल्टी एंट्री है, तो आप VFTF ले सकते हैं और 96 आवर्स के लिए कंट्री में स्टे कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पढ़ें कि यू मे एंटर सिंगापुर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर बट डिपार्ट ओनली वाया एयर और सी, ठीक है। यू मस्ट हैव वैलिड ऑनवर्ड एयर फेरी क्रूज टिकटिंग डिपार्टिंग सिंगापुर विद इन 96 आवर्स।
ठीक है। तो आप जो भी फ्लाइट टिकट बुक करेंगे दैट हैज़ टू बी विद इन 96 आवर्स। यू मस्ट हैव अ वैलिड वीज़ा और लॉन्ग टर्म पास with a valid of at least 1 month from date of entry into Singapore under the VFTF issued by or good for entry into any of these countries। ठीक है, तो इसमें यूएस का भी नाम नीचे दिया है। और एक कंडीशन इसमें ये है कि अगर ट्रैवलर्स के पास जिनके पास सिंगल एंट्री वीज़ा भी है इन ऊपर वाली कंट्रीज़ का, तो वो रिटर्न लेग पे ही जो है VFTF फैसिलिटी ले पाएंगे। यानी कि आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं वापस और आप इंडिया आ रहे हैं और रास्ते में आप सिंगापुर आपका ट्रांजिट है, तो आप 96 आवर्स की फैसिलिटी ले सकते हैं अपॉन योर रिटर्न लेग, ये भी दिया है इसमें। और फोर्थ कंट्री है ताइवान। ओके, लास्ट कंट्री है ताइवान, जिसमें 14 दिनों का आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है और ये भी मल्टी एंट्री होता है। तो अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का, यूएस का या किसी और कंट्री का वैलिड वीज़ा है या एक्सपायर्ड वीज़ा भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, शेंगन कंट्रीज़, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें यूएस का नाम दिया हुआ है। तो अगर आपके पास यूएस का एक्सपायर्ड वीज़ा भी है और वो 10 साल से पुराना नहीं है, विद इन 10 ईयर्स है पुराना, एक्सपायर्ड होने के बावजूद भी, तो भी आप ताइवान एंटर कर सकते हैं। ये इनकी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे हम देखने जा रहे हैं। इस पे मैंने भी ट्रैवल किया था जापान वीज़ा के बेसिस पे और मेरा वीज़ा एक्सपायर्ड था जापान का, तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस इन डिटेल आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने प्रॉपर आपको कंट्री में एंटर भी करके बताया एक व्लॉग के अंदर। और यहाँ पे होटल ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स आपको दिखाई जाती है और मुझसे भी पूछी गई थी। ROC आपको अप्लाई करना पड़ता है इनकी साइट से, एक जाने से पहले आपको करना होता है। वो एक ETA आप कह सकते हैं, वो आपको फिल आउट करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो मैंने भी किया था। और आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम यहाँ पे 6 महीने की होनी चाहिए इस केस के अंदर। तो ये ROC ताइवान का ऑफिशियल पेज, और आप यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ROC ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट फॉर नेशनल्स ऑफ कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर दी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे आप पढ़ें ध्यान से कि आपके पास अगर कुछ एक्सपायर्ड वीज़ा भी है विद इन 10 ईयर्स, इसको हम सर्च करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखें, रेजिडेंट कार्ड और वीज़ा दैट हैज़ एक्सपायर्ड लेस देन, रेजिडेंट कार्ड या वीज़ा that has expired less than 10 years prior to the date of arrival in Taiwan। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो इसके बेसिस पे आप एंटर कर सकते हैं। द एप्लीकेंट पोजेसेस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, EU, शेंगन कंट्रीज, UK एंड द US। जिनके पास वैलिड वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट है, या वैलिड एंट्री वीज़ा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी हो सकता है जैसे ऑस्ट्रेलिया के केस में हो गया, या रेजिडेंट कार्ड है और वीज़ा दैट हैज़ एक्सपायर्ड less than 10 years prior to the date of arrival in Taiwan। Alright, thank you so much guys for watching this video, top Asian countries to visit based on your US visa। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर।